बुंदेलखंड के सुदूर गांव बड़ा गांव में रामदयाल सिंह का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे। रामदयाल जी ईमानदार, परंपरावादी और बेहद अनुशासित व्यक्ति थे। 3 बेटे विक्रम, महेश और दीपक उनके जीवन की पूंजी थे। तीनों पढ़े लिखे, संस्कारी और मेहनती थे। घर में रौनक रहती थी। बहुएं भी उनकी पसंद से आई थी। बड़ी बहू सुनीता, मंजली राधा और सबसे छोटी प्रीति, तीनों बहुएं घर को मंदिर की तरह सजाती और रामदयाल जी को ससुर नहीं पिता की तरह मानती थी। लेकिन नियति ने जैसे हंसते खेलते इस परिवार को किसी की नज़र लगा दी थी। एक बरसाती दिन तीनों बेटे एक ही गाड़ी में अपने काम से इलाहाबाद जा रहे थे जब उनकी कार फिसलकर खाई में जा गिरी। खबर जब गांव पहुंची तो हर घर में सन्नाटा छा गया। रामदयाल जी की आंखें पतरा गई, शरीर वहीं ठिठक गया। औरतों के कलेजे फट गए। तीनों बहुएं, 3 सिंदूरों की दुनिया एक साथ उजड़ गई। ब्याह के कुछ ही साल हुए थे। सुनीता की गोद में 2 साल की बच्ची थी। राधा अभी माँ बनने वाली थी और प्रीति की शादी को मुश्किल से 9 महीने हुए थे। तीनों बहुएं जैसे जीवित होते हुए भी किसी मृत संसार में प्रवेश कर चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक घर में सिर्फ रोने और शोक का सिलसिला चला। गांव वालों ने कंधा दिया, मगर कुछ ही दिन में समाज के ठेकेदारों ने अपने सवाल उछालने शुरू कर दिए। इतनी जवान बहुएं अब इस घर में कैसे रहेगी? क्या रामदयाल जी इन्हें उम्र भर बैठा के रखेंगे? बड़ी मुश्किल से मर्यादा बची है। अब देखिए क्या होता है। रामदयाल जी चुप थे। उनके भीतर कुछ टूट गया था, पर उनका मौन कोई कमजोरी नहीं था। वह कुछ सोच रहे थे, बहुत गहराई से। तीनों बहुएं अब सफेद साड़ी में लिपटी आंगन के कोने में चुपचाप बैठी रहती। ना किसी से बात, ना शिकायत। उनके जीवन की गति थम सी गई थी। लेकिन रामदयाल जी हर रोज उन्हें चुपचाप देखते और उनके चेहरे पर गुम हुई रोशनी की तलाश करते। एक दिन जब गांव में कोई नहीं था, उन्होंने धीरे से प्रीति के पास बैठकर पूछा, तू मुस्कुराना भूल गई है बेटी? प्रीति की आंखें भर आई। वह कुछ कह ना सकी। रामदयाल जी ने सिर्फ सिर पर हाथ रखा और बोले, बस थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। बड़ा गांव की सुबह पहले कभी चिड़ियों की चहचहाट और बच्चों की खिलखिलाहट से जागती थी, पर अब हर सुबह एक गहरी खामोशी ओढ़े आती थी। रामदयाल जी का घर अब भी बड़ा था, लेकिन उसमें रौनक नहीं, खाली दीवारें और बुझे चेहरे थे। तीनों बहुएं सुनीता, राधा और प्रीति अब विधवा जीवन की मर्यादा के जंजीरों में बंध चुकी थी। सफेद साड़ी, बिना श्रृंगार का चेहरा, सिर पर पल्लू और सबसे बड़ी बात, हंसना मना है। गांव की औरतें अक्सर ताने देती, जवान खून है, कब तक रुकेगा? ससुर को चाहिए कि तीनों की कहीं व्यवस्था कर दे, वरना। मंदिर से लौटते समय एक दिन राधा ने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूना, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर सालों से कोई लिपस्टिक नहीं। मन ही मन एक हुक उठी, क्या विधवा होना किसी सजा से कम नहीं? उधर रामदयाल जी इन बातों को अनसुना नहीं कर पा रहे थे। उनकी रातें जागते हुए गुजरती। सिराने पर तीनों बहुओं की पुरानी मुस्कुराती तस्वीर रखी थी। कभी विक्रम की शादी की वीडियो देखते, कभी प्रीति के मेहंदी भरे हाथों की तस्वीरें, और फिर अपने भीतर एक सवाल से जूझते, क्या मैंने अपने बेटों की मौत के साथ इन बहुओं की जिंदगी की चिता जला दी? एक रात राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया, डिप्रेशन और तनाव की वजह से गर्भवती महिला पर असर पड़ रहा है। रामदयाल जी ने डॉक्टर से अकेले में पूछा, कोई रास्ता है क्या जिससे ये लड़कियां जीने लगे? डॉक्टर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक रास्ता है, इनकी जिंदगी को फिर से जीने का हक दीजिए। उस रात रामदयाल जी ने पहली बार अपने भीतर पनपती सामाजिक मर्यादा और इंसानी करुणा के बीच युद्ध को महसूस किया। क्या 3 बहुएं अब उम्र भर सिर झुकाकर
पल्लू ओढ़कर छाया बनकर जिए, या फिर उन्हें इंसान समझकर उनकी भी इच्छाएं और अधिकार समझकर कुछ नया किया जाए। गांव की पंचायत ने रामदयाल जी से कहा, किसी एक को तो घर से निकाल दीजिए, बहुत बातें बन रही हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने पंचायत में आंखें ततेर कर कहा, जब तीनों बेटे थे तो कोई नहीं बोला, अब तीनों बहुएं हैं तो आप समाज की मर्यादा याद दिला रहे हैं। मर्यादा तब तक है जब तक वह न्याय से बड़ी न हो जाती। पंचायत हक्की बक्की रह गई। कुछ गांव वाले ये भी बोले, लगता है बूढ़ा सटिया गया है। रामदयाल जी ने उसी दिन एक सफ़ेद कागज निकाला और अपने कांपते हाथों से कलम थामी। एक वसीयत बनने वाली थी, एक ऐसी वसीयत जो न केवल संपत्ति बल्कि सोच भी बदलने वाली थी। रामदयाल जी ने वसीयत लिखने के लिए जिस सफ़ेद कागज को थामा था वह कोई आम कागज नहीं, वो एक संकल्प था। उनके कांपते हाथ, धुंधली आंखें और थरथराती सांसें इस बात का संकेत थी कि वे कोई असामान्य निर्णय लेने जा रहे हैं। वसीयत की पहली पंक्ति लिखते हुए उन्होंने रूंधे गले से खुद से कहा, जिन्होंने मेरी जिंदगी के सबसे कालो दिनों में मुझे सहारा दिया, आज मैं उन्हें उजाले में जीने का हक देना चाहता हूँ। उन्होंने तय किया कि अपनी जायदाद, खेत, मकान और बैंक में जमा संपत्ति तीनों बहुओं के नाम कर देंगे। लेकिन ये वसीयत सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं थी, उसमें कुछ ऐसे अधिकार भी दर्ज थे जो उस दौर के किसी भी गांव की सोच से बहुत आगे थे। वसीयत में उन्होंने लिखा, मेरे देहांत के बाद मेरी तीनों बहुएं सुनीता, राधा और प्रीति इस घर की समान रूप से स्वामिनी होगी। वे अपने जीवन के हर निर्णय स्वयं लेगी। यदि वे पुनर्विवाह करना चाहे तो उन्हें समाज के किसी दबाव या भय के बिना पूरी स्वतंत्रता होगी। उनकी कलम जैसे जैसे चलती, उनके दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। वसीयत के अंत में उन्होंने लिखा, मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले से समाज नाराज होगा, रिश्तेदार थू-थू करेंगे, लेकिन जब मेरी बहुएं मुस्कुराकर कहेगी कि उन्हें भी जीने का हक मिला, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने बेटों की आत्मा के लिए न्याय किया है। वसीयत लिखने के बाद रामदयाल जी सीधे तहसीलदार के पास गए, दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाया। तहसीलदार भी हैरान था, पंडित जी आपने ये क्या लिखा है, समाज क्या कहेगा? रामदयाल जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समाज के कहने से बेटों की लाशें नहीं लौटी, शायद बहुओं की मुस्कान लौट आए। घर लौटते हुए उनकी चाल में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें अब किसी से डर नहीं था, लेकिन घर में किसी को इसका अंदाजा नहीं था। उधर बहुएं अब भी अपने गम में डूबी थी। राधा का गर्भ 7वें महीने में था। प्रीति ने घर के कोने में एक छोटा सा पौधा लगाया, शायद उम्मीद का। सुनीता अब भी बच्चों को गोद में लेकर खिड़की से बाहर देखा करती। एक सूनी सड़क जिस पर अब कोई लौटकर नहीं आता। उसी शाम रामदयाल जी ने तीनों बहुओं को आंगन में बुलाया। वे सभी सशंकित थी। क्या अब उन्हें अलग कर दिया जाएगा? क्या कोई सजा मिलने वाली है? लेकिन रामदयाल जी ने धीरे से कहा, आज एक नई शुरुआत का दिन है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, पढ़कर सुनाओ। तीनों बहुएं चुप, बस सिर झुका हुआ। रामदयाल जी ने वसीयत की प्रति निकाली और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ तीनों की सांसें रुकती जा रही थी। जब उन्होंने ये वाक्य पढ़ा, यदि वे पुनर्विवाह करना चाहे तो जैसे प्रीति ने अचकचाकर उन्हें देखा, राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता के होठ पहली बार कांपे। कुछ पल के सन्नाटे के बाद रामदयाल जी बोले, मेरे बेटों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर तुम तीनों जिंदा हो और एक जिंदा इंसान को जिंदगी जीने का हक होता है। मुझे माफ़ करना अगर मैंने ये बात देर से समझी। वो पल जैसे किसी इतिहास की पहली ईंट रख रहा था। रामदयाल जी की वसीयत सुनकर तीनों बहुएं हतप्रभ थी, जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगाया हो।
पर यह नींद कोई स्वप्न नहीं, एक लंबा दुःस्वप्न थी। सुनीता की आंखों में वर्षों से सूखी नमी फिर से लौटने लगी थी। राधा ने पहली बार अपने गर्भ में हलचल को महसूस करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी और प्रीति वह सन थी, लेकिन उसकी सांसों की गति बता रही थी कि उसके भीतर कुछ जगह है। मगर ये सुकून सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित था। बाहर की दुनिया, गांव की गलियां और लोगों की जबानें बहुत तेज थी। अगले ही दिन ये खबर आग की तरह फैल गई। रामदयाल पंडित ने तीनों विधवा बहुओं को संपत्ति दे दी और तो और अब उन्हें दूसरा विवाह करने की भी छूट दी है। चौराहों, कुओं, मंदिरों और पनघट पर यही चर्चा थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ चटकारे ले रहे थे। अब घर में क्या औरतें राज करेगी? अगर बहुएं सच में दोबारा शादी कर लेगी तो गांव की बेटियों का क्या होगा? ये तो सारे रीति रिवाज तोड़ दिए पंडित जी ने। लेकिन सबसे तीखा वार आया पंचायत से। गांव की पंचायत ने आपात बैठक बुलाई। प्रधान ने कहा, रामदयाल जी का ये कदम पूरे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। अगर आज बहुओं को खुली छूट दी गई तो कल हर विधवा हमारे सिर पर चढ़कर बैठेगी। समाज की रेखाएं अगर धुंधली हो गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, पंडित जी तो सटिया गए हैं, बहुओं के मुंह में धर्म तोड़ बैठे। ये सब रामदयाल जी तक भी पहुंचा, लेकिन वे चुप रहे। उन्हें अब लोगों की सोच पर क्रोध नहीं आता था, दया आती थी। उन्होंने सुनीता, राधा और प्रीति को बुलाया और कहा, अब जब तुम घर की मालिक हो तो निर्णय भी तुम्हारा होगा। अगर चाहो तो ये वसीयत फाड़ दूं, सब पहले जैसा हो जाएगा। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। सुनीता आगे आई और धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, हम आज भी आपकी बहुएं हैं, लेकिन अब सिर्फ बहुएं नहीं, इंसान भी हैं। हम आपकी छाया हैं। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। राधा बोली, मेरा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा। मैं चाहती हूँ कि वह सिर झुकाकर नहीं, गर्व से जिए। अगर आपकी वसीयत इसे सहारा दे सकती है तो मैं इसके साथ हूँ। प्रीति ने आंखें झुका ली, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह पहली बार था जब इन बहुओं ने अपनी जुबान खोली थी और अपनी इच्छा को स्वर दिया था। लेकिन गांव की दुनिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह घर के बाहर दीवार पर कोयले से किसी ने लिख दिया, धर्म के खिलाफ ये घर अब कलंक है। रामदयाल जी ने जब ये देखा, उन्होंने दीवार पर पानी डाला, फिर भीतर जाकर एक बाल्टी चूना और बरस मंगवाया। धीरे धीरे खुद इस दीवार को फिर से सफ़ेद कर दिया और जब कोई मजदूर नहीं मिला तो अकेले ने ही उस पर नया रंग चढ़ा दिया। दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं, सोच से बनती है और रामदयाल जी अब हर दीवार पर नया रंग चढ़ाने का निश्चय कर चुके थे। गांव के ताने, पंचायत के विरोध और समाज के उबाल के बीच भी रामदयाल जी का घर अब धीरे धीरे नई सुबह की ओर बढ़ने लगा था। जिस घर में एक समय शोक और सन्नाटे की परछाई मंडराती थी, वहाँ अब उम्मीद की धीमी सी लो टिमटिमाने लगी थी। तीनों बहुएं अभी भी सफ़ेद साड़ी पहने थी, लेकिन चेहरे पर वीरानी की जगह हल्का आत्मविश्वास लौट रहा था। राधा का 7वां महीना पूरा हुआ। रामदयाल जी ने निर्णय लिया, इस बार गोद भराई जरूर होगी। बेटा हो या बेटी, उसका स्वागत खुशी से होना चाहिए। बहुतों ने विरोध किया, कुछ रिश्तेदारों ने तो साफ कह दिया, विधवा की गोद भराई ये कैसा अपशगुन है। लेकिन रामदयाल जी ने एक सादा निमंत्रण पत्र तैयार करवाया, हमारे घर एक नई जिंदगी आने वाली है, आप आशीर्वाद दे, यही सबसे बड़ा धर्म है। जब राधा के आंगन में हल्दी की खुशबू फैली, गाना बजाना हुआ और सुनीता प्रीति ने फूलों से राधा का श्रृंगार किया और खुद राधा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, शायद मेरे बेटे को दुनिया से लड़ना ना पड़े, क्योंकि बाबूजी पहले ही बहुत कुछ लड़ चुके हैं। सुनीता पहले से ज़्यादा
मजबूत हो चली थी। उसने अपनी 2 साल की बेटी पारुल को स्कूल भेजने का फैसला किया। गांव की औरतों ने ताने मारे, विधवा की बेटी स्कूल जाएगी और वो भी नए बस्ते नए जूतों में। सुनीता ने हिम्मत से कहा, अगर मैंने अपने भविष्य की कुर्बानी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी भी वही सहे। वो पढ़ेगी, बढ़ेगी, अपने पापा का सपना पूरा करेगी। रामदयाल जी ने खुद पारुल को स्कूल छोड़ते वक्त कहा, जा बेटी, तू तिरंगे के नीचे खड़ी होकर राष्ट्रगान गाएगी, यही मेरी पूजा है। प्रीति सबसे छोटी थी, उम्र में भी और अनुभव में भी। उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और विधवा होने का ठप्पा उसकी हंसी छीन चुका था। लेकिन अब प्रीति ने दोबारा किताबें उठाई। वह कभी स्नातक की छात्रा थी, लेकिन विवाह के बाद पढ़ाई अधूरी छूट गई थी। रामदयाल जी ने जब देखा कि वह देर रात कमरे में चुपचाप पढ़ती है तो उन्होंने उसे पास बुलाकर कहा, बेटी, पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, सोच की होती है। पढ़ो ताकि तुम खुद अपना रास्ता चुन सको। प्रीति की आंखों में चमक लौट आई। अब वह गांव की लाइब्रेरी में जाती, बच्चों को पढ़ाती और खुद भी आगे की तैयारी करने लगी। अब वह घर नए रूप में सामने था। राधा की हंसी गूंजती, सुनीता की बेटी की चहक सुनाई देती और प्रीति के कमरे से पन्नों की सरसराहट आती। बाहर लोग अब भी बातें बनाते थे, लेकिन अब बहुएं डरती नहीं थी। गांव की कुछ और विधवाएं अब सुनीता, राधा और प्रीति की तरफ उम्मीद से देखने लगी थी। एक दिन एक जवान विधवा विमला चुपके से आकर बोली, आप लोगों ने तो जैसे हमारी तरफ भी जीने की खिड़की खोल दी है। रामदयाल जी छत पर खड़े थे, सूरज ढल रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। शायद मैं मरने से पहले जीने का मकसद समझ पाया। कई महीने बीत चुके थे। रामदयाल जी के घर में अब रोशनी और सन्नाटे के बीच संतुलन बन चुका था। जहाँ कभी सिर्फ तानों और आंसुओं की आवाज़ें थी, वहाँ अब बच्चों की किलकारियाँ, किताबों के पन्नों की सरसराहट और उम्मीदों की धीमी दस्तकें सुनाई देती थी। मगर जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलता। कभी कभी दिल फिर से धड़कना चाहता है और यही होने वाला था उस घर में, उस गांव में जहां प्रेम विधवा के लिए आज भी पाप माना जाता था। प्रीति गांव के सरकारी स्कूल के बाहर अक्सर एक व्यक्ति को देखती थी जो वहां शिक्षक के पद के लिए आया था। अनुरुद्ध शर्मा, 30 वर्षीय, संवेदनशील और सौम्य। वह खुद भी विदुर था। पत्नी को एक दुर्घटना में खो चुका था। जब पहली बार अनुरुद्ध ने प्रीति को गांव के बच्चों को पढ़ाते देखा तो वह प्रभावित हुआ। फिर एक दिन स्कूल के पुस्तकालय में उनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई। प्रीति किताब ले रही थी और एक किताब अनुरुद्ध ने पकड़ाई। उसने देखा गुलजार की कविताएं। प्रीति मुस्कुराई। ये मुस्कान बहुत महीनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अनजाने में फिर धीरे धीरे दोनों किताबों के बहाने बात करने लगे। प्रेम अभी दूर था, लेकिन सांत्वना और सहज अपनापन पास आ चुका था। सुनीता की बेटी पारुल बीमार पड़ी। बुखार लंबा खिंच गया। गांव में नया आया एमबीबीएस डॉक्टर सौरभ बहुत शांत स्वभाव का था। उसने बच्ची का इलाज पूरी निष्ठा से किया। कुछ हफ्तों बाद जब बच्ची ठीक हुई तो सुनीता ने डॉक्टर का धन्यवाद करने के लिए गुड़ और हल्दी की भेली भेजी। सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। उसकी माँ तो उससे भी बहादुर लगती है। सुनीता चौंकी नहीं, लेकिन कुछ भीतर छू गया। सौरभ के शब्दों में न शारीरिक आकर्षण था, न झूठी सहानुभूति, एक भरोसा जिसे सुनीता सालों से तरस रही थी। धीरे धीरे डॉक्टर कभी कभी गांव की चौपाल में किसी बीमार की जांच के बाद रामदयाल जी के घर भी आ जाता और पारुल से बातें करता। वह सुनीता से किताबें, रसोई, फूलों की बातें करता। वह बातें जो कभी विक्रम से नहीं हो पाई थी। राधा के बेटे का जन्म हो चुका था। नाम रखा गया आरव। माँ बनने के बाद राधा और भी गंभीर हो गई थी,
लेकिन गांव के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता धीरज, जो कि बाल शिक्षा मिशन से जुड़ा था, अक्सर गांव में आता और नवजात बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट बनाता। वह जब पहली बार राधा से मिला तो बोला, आपके बेटे की आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने पढ़ रहे हो। राधा ने हल्की मुस्कान दी, जवाब नहीं। धीरज ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान पढ़ने से ज़्यादा सुने जाने का भूखा होता है। अगर कभी आपको बोलना हो तो मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। राधा ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद जब भी धीरज आता, वह चुपचाप चाय का कप बढ़ा देती। ये मौन संवाद धीरे धीरे आत्मा के स्पर्श में बदल रहा था। यह सब कुछ देखकर रामदयाल जी के भीतर मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर संतोष की उनकी बहुएं फिर से सांस ले रही हैं, दूसरी ओर एक डर, क्या समाज इन्हें माफ करेगा? क्या ये सच में आगे बढ़ने को तैयार हैं? रात को अकेले बैठे उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने इन्हें नई जिंदगियां दी है या फिर नई चुनौतियों की ओर धकेल दिया है? लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन तीनों चेहरे को देखा। सुनीता, राधा और प्रीति, तीनों अब पहले जैसी नहीं थी। उनके चेहरे पर अब खालीपन नहीं, उम्मीद का अक्स था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, प्रेम पाप नहीं होता। यदि विधवा के आंसू दुख माने जाते हैं तो उनकी हंसी भी अधिकार होनी चाहिए। गांव की गलियों में अब चर्चा खुलकर होने लगी थी। तीनों विधवाएं फिर से हंसने लगी हैं। कभी स्कूल, कभी अस्पताल, कभी चौपाल में किसी के साथ दिख जाती हैं। पंडित रामदयाल जी ने घर को मठ नहीं बाजार बना दिया है। पंचायत चुप नहीं बैठी। एक सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी डाली गई, पंचायत की आपात बैठक, साढ़े 4 बजे, विषय सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा। रामदयाल जी ने चिट्ठी को पढ़ा और चुपचाप चारपाई के नीचे रख दिया। फिर तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, समाज फिर से निर्णय सुनाने वाला है, लेकिन इस बार हम भी चुप नहीं रहेंगे। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे सब आए थे जैसे कोई तमाशा देखने। मुखिया ने शुरुआत की, रामदयाल जी, आप हमारे सबसे वर्द और सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आपने समाज की रेखाएं लांघ दी हैं। विधवा बहुओं को संपत्ति देना, उन्हें पुनर्विवाह की छूट देना और अब प्रेम संबंधों को खुली छूट देना, ये सब अपवित्र है। एक महिला बोली, हमारी बेटियां क्या सीखेगी? दूसरा बोला, ये तो कुल की इज्जत मिट्टी में मिलाना है। रामदयाल जी खड़े हुए। शरीर थोड़ा कांप रहा था, पर आंखों में गजब की स्थिरता थी। उन्होंने गांव की भीड़ की ओर देखा और बोले, आज आप सबने मुझे कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुने या ना सुने, पर यह शब्द अब लौटेंगे नहीं। जब मेरे 3 बेटे एक साथ चले गए, तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसे जी रहा हूँ, लेकिन जब मेरी बहुएं फिर से मुस्कुराने लगी तो आप सबकी आंखें जलने लगी। आपको विधवा की चूड़ियाँ खटकती हैं, लेकिन जब जवान विधवा अकेले अंधेरे में तड़पती हैं, तब आप मुक्त दर्शक रहते हैं। मैंने जो किया वह धर्म नहीं, इंसानियत थी। धर्म अगर पीड़ित को सजा देता है तो वह धर्म नहीं, ढकोसला है। आज मैं आप सबके सामने ये स्वीकार करता हूँ, हाँ, मेरी बहुएं फिर से प्रेम कर सकती हैं, दोबारा विवाह कर सकती हैं, और यदि कोई उनसे शादी करने को तैयार है तो मैं खुद कन्यादान करूँगा। जिन्हें इसे कलंक समझना है वे समझे, लेकिन मेरे लिए यह पुनर्जन्म है, मेरे परिवार का, मेरे मूल्यों का और इस समाज की सोच का। पूरा चौपाल सन था। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ पर क्रोध, लेकिन बहुतों की आंखों में जलन नहीं नमी थी। तभी विमला नाम की एक और विधवा उठ खड़ी हुई और बोली, अगर सुनीता, राधा और प्रीति को जीने का हक है तो क्या हमें नहीं? हम औरतें कोई गलती की सजा क्यों काटे? कुछ और विधवाएं उठी, हमें भी जीना है, सिर्फ सांस नहीं,
अब पंचायत के बुजुर्ग भी चुप हो गए। मुखिया ने धीमी आवाज में कहा, समाज का नियम बदलना आसान नहीं, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि हम बदलाव को स्वीकार करें। उस दिन शाम को गांव की हवा कुछ बदली बदली सी थी। रामदयाल जी ने अपने पुराने घर की देहरी पर बैठकर तीनों बहुओं को देखा जो आंगन में खड़ी थी। सुनीता ने पारुल को गोद में उठाया। राधा अपने बेटे आरव को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी और प्रीति की अंगुलियों में फिर से काली स्याही लगी थी। वह परीक्षा फार्म भर रही थी। रामदयाल जी ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैंने धर्म तो नहीं तोड़ा, मैंने मनुष्यत्व का जोड़ा है। रामदयाल जी की मृत्यु के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। हर चौपाल, हर चबूतरे, हर आंगन में सिर्फ उसी की वसीयत की चर्चा थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, कुछ हिम्मत से भरे और कुछ अंदर ही अंदर तिल मिलाए हुए। पर इन सब से परे हवेली में पहली बार एक सन्नाटे की जगह हल्की सी हलचल थी। बहुए सावित्री, रमा और गौरी अब भी रामदयाल जी की मृत्यु से उबर नहीं पाई थी, लेकिन अब उनकी आंखों में नई चमक थी। वे हर रोज की तरह गीता का पाठ करती, उनके चित्र के सामने दिया जलाती, लेकिन इस बार यह केवल विधवा के फर्ज से नहीं बल्कि दिल से श्रद्धा के रूप में था। पंचायत बुलाई गई। कुछ बुजुर्गों ने वसीयत को धर्म के खिलाफ कहा, लेकिन जब वकील ने रामदयाल जी की आवाज में रिकॉर्ड की गई बात सुनाई तो सब चुप हो गए। जिस समाज ने मेरी बहुओं से सब कुछ छीन लिया, अब वही समाज उन्हें जीने का अधिकार देने से कैसे इनकार कर सकता है। अगर मेरी बेटियां होती तो क्या मैं उन्हें तिल तिल मरने देता। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। अंततः मुखिया जी बोले, रामदयाल जी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच ने हमारे समाज को आईना दिखाया है। अब अगर कोई इन बहुओं के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा तो वह गांव से बहिष्कृत होगा। हवेली की दीवारों पर पहली बार रंग चढ़ने लगे। सावित्री ने गायों की सेवा के साथ साथ एक छोटा सा डेयरी व्यापार शुरू किया। रमा ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और गौरी ने सिलाई कढ़ाई का केंद्र खोला। धीरे धीरे गांव की और विधवा स्त्रियों भी हवेली आने लगी, अपनी कहानियां, अपने दर्द साझा करने। सावित्री, रमा और गौरी अब उनके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद गांव के ही एक ईमानदार युवक ने रमा को विवाह का प्रस्ताव दिया। रमा चौंकी, डरी भी, लेकिन इस बार सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, बाबूजी ने हमें जीने की इजाज़त दी है और ये इजाज़त समाज से नहीं, हमारे आत्मविश्वास से जुड़ी है। रमा ने प्रस्ताव स्वीकार किया और शादी के दिन पूरी हवेली और गांव ने मिलकर उसे अपनी बेटी की तरह विदा किया। बरसों बाद जब किसी पत्रकार ने आकर सावित्री से पूछा, आपके ससुर ने ऐसा क्यों किया, सावित्री मुस्कुराई, आंखों में श्रद्धा के आंसू भरकर बोली, उन्होंने सिर्फ वसीयत नहीं दी थी, उन्होंने हमें जिंदगी वापस दी थी। 3 विधवा बहुएं अब विधवा नहीं बल्कि प्रेरणा, बदलाव और साहस की प्रतीक बन चुकी थी। रामदयाल जी भले ही चले गए थे, लेकिन उनकी सोच हर आंगन में गूंज रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो कहानी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।